जी हेलो। हाँ, हेलो। जी सर बोलिए। भैया ये मैं भोजपुर से हूँ, कोइलवर मेरा गांव है। भोजपुर। आरा से ना? जी जी। आरा। आरा। हाँ जी बिहार में ही। मैं भी बिहार से ही जी। हूँ। अच्छा। तो क्या हुआ था भैया कि मैंने एक ईएम वॉलेट करके एप्लीकेशन था, हम्म। उसको यूज कर लिया था अच्छा दोस्तों के कहने पे। अच्छा। एम वॉलेट के बारे में थोड़ा बताइए। एम वॉलेट में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है? ये ऐसा था कि ये हमको लगा ये रेंटल अकाउंट होता था इसमें कि ये वॉलेट जो क्या करता था कि आपसे पैसा लेता था, वो अपना कोई कोई अलग अलग डिफरेंट अकाउंट देते थे, प्रोवाइड करवाता था वही। उस हम्म। अकाउंट पर आप पैसा भेजिए हम्म। और उसके बाद फिर वो थर्ड पार्टी से कुछ कुछ पेमेंट कर करके, जैसे आप हम्म। मैंने 24 तारीख को 24 नवंबर को 40,000 रुपये भेजा था कंपनी अच्छा में, अच्छा। मैंने अपने एक अकाउंट दिया था। अच्छा अच्छा। ये आपने पहली बार डायरेक्ट 40,000 पे किया या फिर उससे पहले कम कम कर रहे थे? मैं छठ के बाद से मतलब 1 नवंबर से लास्ट 24 नवंबर तक किया था, अच्छा जिसमें 15 दिन तक काम किए होंगे, क्योंकि बीच बीच में हम छोड़ भी देते थे, काम अच्छा। करते हैं तो टाइम नहीं मिला था। अच्छा अच्छा। क्योंकि हम नहीं कर रहे थे, वो आकर के वो अपने वो जो लड़का लोग था मेरे गांव का, हम्म। उसी से मतलब करवाते थे, हमको ये सब नहीं आता था। हम बोले ठीक है लो कर लो। और अच्छा भैया पैसा के उसमें उस पैसा देता था 40,000 रुपये, 41,000 रुपये मिलता था, 1,000 बोनस मिलता था। तो हमको ये लोग बताया ना कि जैसे स्लाइस बैंक है, अभी नया नया जो बैंक खुला है, नावी यूपीआई है, तो इसमें एक बोनस टाइप के पैसा देते रहता था जैसे। हाँ तो वो सब रियल है। उससे पेमेंट गेटवे से पास आता है, उसमें कोई इशू नहीं है। जी। हाँ वो आरबीआई रेगुलेटेड है। जैसे पेमेंट करते थे तो बहुत सारा पैसा मिला है हमको कैशबैक के रूप में। हम्म। तो इसी प्रकार के से इसमें मैंने पेमेंट ये कर दिया 40,000। और हम्म। क्या हुआ कि उधर से मुझे 20-20 हजार कर करके 2 बार पेमेंट आया था। अच्छा। तो एक जो 20,000 आया था तो मुजफ्फरपुर से 24 नवंबर को पेमेंट किया था, और सेम डे हम्म। मेरा वो कल, तो वही क्लेम लगाने के बाद हमको मतलब बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था, तो मैं। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। अभी ठीक है। हाँ ठीक है। तो 20-20 हज़ार रुपये जो टू टाइम भेजा, तो क्या हुआ आगे? तो वो मेरे पास जो पेमेंट किया था 24 नवंबर को लगभग 3:30 बजे 4 बजे के करीब में, उस दिन मेरी बहन का मतलब मरवान था, शादी था घर में। अच्छा। तो हम उसमें बिजी थे। हम हम्म। देखे थे पेमेंट आ गया है, हम शांत हो गए। उसके हम्म। बाद क्या हुआ कि उसी दिन मतलब मेरा लगा हुआ था, जब बैंक से निकलवाया तो 24 नवंबर को ही शाम को उसी डेट को हम्म। ये हो गया था, होल्ड लग गया था मेरा अकाउंट। अच्छा सेम तो डेट फिर को? हम। सेम डेट को? जी जी जी, एकदम सेम डेट को ही, और मतलब 1 घंटा के अंतराल में ही। अच्छा उन सब का चाल होता है। पहले तो पहले जान लो लोगों के पास कितना पैसा है ना? देखो हाँ हाँ। आपको 1,000 रुपया का लालच दिया, आपने 40,000 डिपॉजिट किया और जी। टू टाइम विड्रॉ दिया हो, और उसी पर डायरेक्ट कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन कर दिया, और इस भी एक्शन भी इतना अच्छा से हुआ है जल्दी में कि हम तो सोचते रहे कि ठंड में वहां जा नहीं पा रहे थे मुजफ्फरपुर, क्योंकि हमारे यहाँ से दूर पड़ता है, ट्रेन का उतना व्यवस्था है नहीं, और हाँ बाइक से हाँ मतलब जा नहीं सकते, मेरा डीएल नहीं है। तो हाँ। मैं सोचते रहा कि थोड़ा मौसम अच्छा करेगा तो हम जाएंगे, ठंड का मौसम था, घर में शादी भी था, बिजी थे। हम्म। तो अचानक क्या हुआ कि 17 दिसंबर को हम्म। मेरे घर पे रात को 12:30 बजे के करीब में डीएसपी थाना से दो हम्म। दो एसआई लोग थे, एक लेडीज थी, एक और जेंट्स एसआई थे, हम्म। और कुछ कांस्टेबल लोग आ करके मेरे घर पे गेट पे मतलब आवाज किया लोग। अच्छा। पापा गए बाहर, हम्म। फिर बुलाया लोग कि ये लड़का कौन है आपका, बाहर भेजिए। हम गए बाहर, तो उससे पहले जैसे हम घर में कंप्यूटर ऑनलाइन वगैरह सब करते हैं, गांव का आधार कार्ड सुधार करना, ये सब जो भी है। साइबर कैफे वाले? हाँ, साइबर का कुछ हम काम करते हैं ऑनलाइन। अच्छा। तो वो बोला कि आधार बनाता है, बाहर में आए तो हम आए तो बोले प्रणाम नाम कर लिए सर को। हम्म। फिर बहुत ठंड लग रहा था, 12:30 बजे, मौसम पूरा एकदम खराब था, दिसंबर का अच्छा टाइम था, सब पुलिस रात में आई थी ना? हाँ, रात को 12:30 बजे। है हद है यार। और आज तक मेरे पास मतलब कोई बैंक का ना नोटिस आया है, ना कोई साइबर से कोई नोटिस आया है, जबकि हमने अपने तरफ से पूरा परिपूर्ण थे, क्योंकि हमने जीमेल पर भी मैसेज किया था डायरेक्ट हम्म। साइबर वाले को। हम्म। और जो मतलब जो क्लेम लगाया था उसको उसी, जब से हमको पता चला था उसी दिन नंबर निकलवा करके, उसी दिन से उसको हम कॉल ट्राई कर रहे हैं, कोई रिसीव ही नहीं करता है फोन। हाँ वो ब्लॉक कर लोग। दिया मेरा नंबर हाँ पहले ही।
उस साइबर सेल वाले कोई रिसीव नहीं करता है वो लोग। साइबर वाला नहीं, जो मेरे पर क्लेम लगाया था उसको मैंने बहुत मैसेज किया व्हाट्सएप पे, भैया मेरे पे क्यों क्लेम लगाया आपने, अगर पेमेंट आप पे कटा होगा तो आपको वापस हो जाएगा, क्योंकि वो भी खुद गेम खेल रहा होगा जब भी तो मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट किया वो, नहीं तो जान ना पहचान मेरे पास पेमेंट कैसे कोई कर सकता है। नहीं नहीं, हाँ ये भी हो सकता है, या फिर कंपनी वाला का ही होगा कोई उसका अकाउंट वगैरह, तो इसलिए वो पैसा ऐंठने के लिए कंप्लेंट कर दिया होगा। हाँ ये भी हो सकता है। हाँ। और उसमें मेरे पास भैया पैसा बहुत ज्यादा था अकाउंट में, हम्म। अब पूरा होल्ड लग गया मेरे, और मेरा शादी भी है इसी साल में मतलब, हम्म। तो अब इतना हम परेशानी में है ना कि हम क्या ही बताएं। साइबर थाना आया लोग, हम पूरा घर में मतलब छापा मारा सब, पूरा कहाँ है कंप्यूटर तुम्हारा, ये हर चीज देखा, मोबाइल देखा, पूरा कंप्यूटर देखा, लेकिन हमने कभी कुछ गलत किया ही नहीं भैया, आज तक कभी हम कुछ गलत काम नहीं किए अच्छा हैं। वही ना। ये पता है हम कैसे ये समय फंस गए, हम इतना, हम क्या बताएं, 2 दिन 3 दिन तक इतना परेशान थे कि हम क्या ही बताएं। अच्छा तो पुलिस वाले ने क्या कहा, जो आपका मोबाइल चेक किया तो क्या कहा वो फिर? वो फिर फोन किए, एक रेहान सर करके थे, अच्छा था, बहुत अच्छा इंसान है वो। हम्म। वो बोले डीएसपी को फोन करके, सर ये स्टूडेंट है, और क्योंकि मेरा 18 दिसंबर से पीजी का एग्जाम भी था, हम्म। तो हम बोले कि ठीक है सर, तो बोला कि चलो थाने में। हम बोले सर अभी रात में हम कैसे जा सकते हैं, कल मेरा एग्जाम है वहीं पे, तो मैं कल वहीं पे आके विजिट कर लूंगा। हम्म। तो क्योंकि अगर देखिए मुझे लगा कि अगर कुछ छापा में कुछ पकड़ा जाता ना तो पक्का उसी टाइम पकड़ के ले जाता, लेकिन हम कुछ ऐसा गलत कर भी नहीं करते हैं। पूरा देखा, कंप्यूटर लैपटॉप हर चीज देख लिया, वहाँ जितना डॉक्यूमेंट रखे थे गाँव का, कुछ लड़कों लोग का डॉक्यूमेंट था, वो पीडीएफ बनाना था, कुछ काम था, फॉर्म भरना था, तो रखे हुए थे। तो बोला कि ये सब क्यों रखा है, बोले ऑनलाइन करना था, अब मेरा टाइम नहीं मिला, हम ऑफिस में काम करते हैं तो हम चले गए थे, तो अभी अब रात में टाइम मिलता है तो करेंगे, आज सुबह में करेंगे ये सब का। देखिए। तो ठीक है, तो डीएसपी से बात की वो एसआई सर, तो डीएसपी बोले ठीक है, उसका मोबाइल और आधार कार्ड जब्त कर लो, और उसको बोल दो कल विजिट करेगा तो मोबाइल मिलेगा। अच्छा तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाइए मोबाइल। लेकिन समझिए भैया, कोई वारंट नहीं था हमारे घर में, मतलब एक तरह से छापा ही मारा वो लोग, हर जगह बेरूट पे देखा कुछ है कि नहीं है, अच्छा। मतलब हर चीज वेरीफाई किया लोग। अच्छा तो फिर नेक्स्ट डे टोटल चीज दे दिया ना? हाँ नेक्स्ट डे हम गए थे वहाँ पे, तो हम बोले, डीएसपी सर को बोले कि सर हम देखिए, हम उसको बहुत ट्राई कर रहे हैं, जो भी मेरे पे क्लेम लगाया है हम मानते हैं सर हमने गलत किया है, हम इसका पूरा भुगतान भी करने के लिए तैयार हैं, मैंने बहुत मैसेज किया है, मैं आपका पूरा पैसा दे देता हूँ, आप मेरा कंप्लेन वापस करवा दीजिए, कर दीजिए। हम वो लड़का को जो क्लेम लगाया है उसको मैंने किया था मैसेज, सीन कर करके कोई रिप्लाई नहीं देता है, फोन करते हैं उठाता नहीं है, फिर पापा के नंबर से फोन किए तो पूरा एकदम इतना डांट के मतलब बोला ना, जैसे साला लग रहा है कि उससे मेरा पूरा दुश्मनी था जैसे। अच्छा तो फिर डीएसपी ने क्या कहा? डीएसपी फोन किया उसको, जो क्लेम लगाया था मेरे पे, हम बोले सर हम उसको पैसा देने के लिए तैयार नहीं, पर बात कीजिए उससे। तो फोन किए, तो जैसे डीएसपी बोले कि हेलो हम साइबर थाना से बोल रहे हैं, तो तुरंत फोन काट दिया वो जो क्लेम लगाया था। अच्छा। तो उसके बाद डीएसपी सर वहाँ थोड़ा गुस्सा टाइप के हुए, बोले कि ठीक है वो भी गेमलर है, कि इसका एप्लीकेशन लिखवाओ और इसको भेज दो घर। तो फिर हमको एप्लीकेशन लिखवाया कि हम यहाँ पे आज विजिट किए थे, अगर किसी भी तरह के कल फ्यूचर में अगर हमको बुलाया जाएगा तो हम आने के लिए तैयार हैं, मेरा आधार नंबर ये है, एड्रेस सब दे करके हमको फिर भेज दिया लोग। तो फिर ये लोग अकाउंट फ्रीज करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया? नहीं, अरे हम ये भी बोले सर कि कम से कम उसका भी तो कम से कम अकाउंट वेरिफिकेशन होना चाहिए कि आखिर वो क्या करता है, मेरा पूरा अकाउंट के पूरा चिट्ठा लेकर आ गए थे आप मेरे घर पे, तो उसका भी तो होना चाहिए। तो एसआई सर बोले कि ऐसा नहीं होता है, जो लगाता है क्लेम उसका कुछ नहीं होगा, जिस पर लगता है उसी को पूरा वेरिफिकेशन होता है। हाँ हाँ, जिस पे लगता है उसी का वेरिफिकेशन होता है, और आपका फर्स्ट लेयर में था ना, इसलिए पुलिस आपके घर आ गई। और एक और लग गया कुछ दिन के बाद, वो जबकि उस टाइम हम कुछ करबो नहीं करते थे, लक्ष्मी पूजा के टाइम हम सचिव हैं लक्ष्मी पूजा समिति का, तो हमने पेमेंट लिया था 1,001 रुपया, दिल्ली में लड़का काम करता है, तो वही 1,001 रुपया मेरे पेमेंट मेरे मोबाइल पर भेज दिया था, उस पर एक लग गया है दिल्ली से क्लेम। अब उसके लिए हमने वकील हायर करके फिर वहाँ दिल्ली में सेटल आउट करवाया 5,000 दे करके, लेकिन अभी तक वो भी नहीं क्लियर हुआ है। क्यों क्लियर क्यों नहीं हुआ? वो तो तुरंत होता, 5,000 वहां पे देने की क्या जरूरत थी, यहाँ से हो जाता। नहीं हो रहा है आरा से ना, आरा से हमने किया ट्राई, नहीं हो रहा है, जो कि हम हर चीज देखा है सर, हम लक्ष्मी पूजा के चंदा लिए थे, इसमें हमारा क्या गलती है? वही तो देखिए, पूरा लिखा हुआ पूरा रसीद है हमारे पास, डायरी मेंटेन है हर चीज का। देखिए भैया, ऐसे नहीं होता, ऐसा आप चाहेंगे ना कि ऐसे हो जाएगा नॉर्मली ईमेल करके, मैसेज करके, कॉल करके, तो नहीं होगा ये। इसका, हाँ, इसका लास्ट प्रोसीजर है कोर्ट। ठीक है, अगर कोई कोई बैंक और साइबर सेल अनफ्रीज नहीं कर रहा है तो लास्ट है कोर्ट। आप मजिस्ट्रेट कोर्ट
चले जाओ। हाँ, तो वहां जाने के लिए हम वकील हायर किए तो वो बोल रहे हैं कि पहले केस इसका समझाओ हमको कि क्या चीज का केस है, पता करो। हाँ, जैसे आपने मुझे अब समझाया ना, वैसे आपको पूरी चीज़ बतानी होगी उन्हें, ठीक है। जी। हाँ, फिर जो बैंक अकाउंट जो फ्रीज हुआ है तो बस एक पिटीशन डाला जाएगा कि ये जो हम्म। पैसा आया था कहाँ से, ये प्रूफ भी आपको शो करना पड़ेगा, ये पेमेंट हमें यहाँ से आया था। तो प्रूफ। हम तो उसमें ये गलत एप्लीकेशन था ना। तो तो गलत एप्लीकेशन था तो थोड़े नहीं पता था, ये तो आपको लोन की रिक्वायरमेंट थी, लोन के लिए आप। ये समझो तो अच्छा अच्छा। वो पूछा मेरे से, हाँ। डीएसपी साहब पूछे थे कि 40,000 क्यों, किसको भेजा था, क्यों भेजा था, पहचानते उसको? तो हम फिर उनको सब हर चीज बताया था कि ऐसा ऐसा था, हमने ऐसा कर दिया गलती से, जानकारी नहीं था सर मुझे। नहीं बोले कि दोस्त लोगों ने बताया इसमें कुछ पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है यहाँ पे इतना हाँ, डिपॉजिट। मैंने हर चीज बताया था, जो आपसे बताया शुरू शुरू में हर चीज बताया था उनसे। अगर नहीं होगा ना तो देखिए बताइएगा कि हम फेसबुक पर ऐड देखे थे कि इसमें इतना लगाने से इतना तुरंत मिल रहा है, इसलिए हम किए थे, क्योंकि आजकल तो फेसबुक पे ऐड वगैरह बहुत चल रहा है। हाँ तो बस यही सब बोलिएगा। तो ये चीज़ आप उनको समझाएंगे ना तो बैंक कोर्ट से भी हो जाएगा। नहीं तो उनको आप बोलिए, जिन जिन वकील को आप पैसा दिया ना उनको बोलिए फिर से कोर्ट में जाए और ऑर्डर पास करवाए वहां से। मैंने इतना ही बोला, कम से कम जो होल्ड लगा है उसको रहने दीजिए, मेरे उसमें 84,000 रुपए हैं भैया, मेरा शादी भी है इसी में। तो हम बोले कि 22,000 का पूरा लगा हुआ है मेरे पे। तो हम बोले ठीक है, उतना कम से कम लिंक पर रहने दीजिए, बाकी मेरा क्लियर कर दीजिए। तो डीएसपी बोल रहे हैं कि ये यहाँ से नहीं होगा कुछ। यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ से तो नहीं होगा, जहाँ से होता है वहाँ से होता है। जिस स्टेट से कंप्लेंट आया है वहीं पे जाना पड़ेगा, नहीं तो आप कोर्ट जाइए, ठीक है। जी। हाँ, कोर्ट ही लास्ट प्रोसीजर है। आपका कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल है, तो पंजाब नेशनल बैंक के हेड ऑफिस से जी। बात किए थे? नहीं। तो हेड ऑफिस से बात कीजिए, उन्हें मेल कीजिए, क्योंकि देखिए ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम अपने पैसों को यूज़ करें, किसी के कोई हमारा जीने का अधिकार छीन नहीं सकता, ठीक है। ये हमारा अधिकार है। पैसों के बिना जीवन संभव नहीं है, जैसे पानी के बिना नहीं है। जी ये तो है, ये है, हाँ लेकिन तो लोग नहीं ना समझते हैं, लोग ये लोग। हाँ तो देखिए कोर्ट भी यही कहता है कि अगर फ्रॉड का पैसा किसी के अकाउंट में आया है और वो व्यक्ति फ्रॉड नहीं किया है तो फिर उस अमाउंट को लीन करो, होल्ड करो, बाकी अकाउंट को अनफ्रीज करो। क्योंकि मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो लाखों करोड़ जी। रुपीस होंगे आपके अकाउंट में, और कोई कोई व्यक्ति क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर दिया 100 200 या फिर 2,000 5,000, तो उसके लिए क्या जी करोड़ रुपीस रोकना कहाँ का सही है, क्या का नियम वही है? ना, जितना पेमेंट है उसको रुकवा दिया, उसमें सैलरी भी आता है, मेरा मानदेय आता है। वही ना, तो कोर्ट भी यही कहता है, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं, कोर्ट जाने से डरते हैं। लेकिन डरे क्यों नहीं? क्योंकि मान लीजिए कोई गेम खेला या फिर अपने दोस्त से पेमेंट लिया, कहीं से पैसा मंगवाया। ये तो डरवा ही रहे ना, बताइए 18-19 हजार का कंप्लेन था, रात में बिना कोई नोटिस के, बिना कोई कोई तो सूचना देना चाहिए था कि हम तुम आओ मेरे पास मिलने, अगर नहीं जाते तो हमारे पास ऐसा छापा मारा था। वही ना, लेकिन रात में वैसे आना नहीं चाहिए था। रात में नहीं, जी। 10 बजे के बाद नहीं जाना है। तो भी 10-11 लोग थे। माय गॉड, लोग तो ऐसे में तो डर ही जाएंगे यार। पूरा गांव में भैया मेरा इतना मतलब ये क्या धजिया उड़ गया, हम क्या ही बताएं। वही ना, लोगों को लगा हुआ कि बंदा क्या कर लिया, फ्रॉड कर लिया, स्कैम कर दिया, क्या कर दिया। हर कोई अगले दिन से पूछना चालू कर दिया, मेरे घर पे आने लग गया, मम्मी का तबीयत खराब हो गया पूरा, ये हम सोच के वही तो। हम वहाँ दिन भर भूखे रह गए थाना में ही। अभी आपका पंजाब नेशनल बैंक पे पूरा फ्रीज लगा है, तो आप हेड ऑफिस से पहले बात कीजिए, उनको सारी चीज़ें समझाइए, ठीक है। जी। बोलिए ये हमारा अधिकार है, आप इसको छीन नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे, अनफ्रीज नहीं करेंगे, तो हम आरबीआई को कंप्लेन करेंगे, नहीं तो हम बैंक पे कंप्लेन करेंगे। ये सब बोलिए, वो कर देंगे। मेरा भी बैंक अकाउंट सेम तरीके से अनफ्रीज हुआ है, मेरा भी बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था, इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जी। तो इसका क्या प्रोसेस होता है? आप बस बैंक के हेड ऑफिस को कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए, ठीक है। नहीं तो आप देखिए सबसे पहले बैंक के कस्टमर केयर के सीनियर अधिकारी से बात करिए और उनको बोलिए कि हमारा ब्रांच है, उसका हेड ऑफिस कौन है, कहाँ है, और उसका हमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दो। अच्छा अच्छा। हाँ, आप और फिर आप उन्हीं से बोलिए कि ये हमारा जो अकाउंट में जो फ्रीज लगा ये कैसे अनफ्रीज होगा, क्यों आप फ्रीज करके रखे हैं, ऐसा तो नहीं होता है, जो अमाउंट आया वो उसको लोग होल्ड करो। वो
बोलेगा साइबर क्राइम किए हो, पैसा इधर उधर क्यों भेजा है। हाँ लेकिन आपका फर्स्ट लेयर, मैं तो इसलिए मैं तो यार क्या बताऊँ, फर्स्ट लेयर वाला है ना, उस पे सस्पिशन है। वो जो 1,000 चंदा लिया था ना, वो 6 लेयर में है मेरा। तो उस 6 लेयर में तो उससे मतलब नहीं, वो चल जाएगा, वो तो होल्ड कर देगा। मेरा दो दो बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था, ठीक है। तो एक तो मैनेजर ने ही अनफ्रीज कर दिया। डायरेक्ट मैनेजर जी। को मैंने बोला सर मेरा ये मैं बाउंस हो रहा है, आप इसको ठीक करिए। तो एप्लीकेशन लिखवा करके अनफ्रीज कर दिया। लेकिन पता नहीं बाकी बैंक वाले अपने आप को क्या समझते हैं, पता नहीं। यार एक तो साइबर सेल वाले ना तो कॉल का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ना ईमेल का, कुछ नहीं, और लोगों को मार रहे हैं। बताइए इनोसेंट लोग कहाँ जाए। आपने पेमेंट किया था, उधर से आपको पेमेंट मिला, ये तो आपका ही पैसा था, हाँ, 40,000 रुपये। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं आया है उस दिन, 40 के 40 ही आया है। वही ना, पूरा अगर तो आप, सब कुछ मेरे पास। हाँ, और 20,000 पे कंप्लेंट आ गया, मान लीजिए 20,000 अगर आप वापस करते हैं तो ये तो आपका लॉस ही है। हाँ, फिर भी हम भैया, हम गलती का एहसास करने के लिए हम उतना घाटा सहने के लिए तैयार भी थे। तो ये चीज जो आप, बारे में लगाया उसको ही बोले हम आपका पैसा दे देते हैं भैया, मेरा बस वापस कर दीजिए केस। वो कुछ रिप्लाई ही नहीं देते हैं। डीएसपी सर को ही बोला कि सर मैं उतना पेमेंट हम करने के लिए तैयार है, अपने अपने अकाउंट से कर देंगे उतना पैसा सर, क्योंकि हम ये सब झमेला में नहीं पड़ना चाहते हैं, बहुत शांत स्वभाव का लड़का है। अच्छा आप एक चीज बताइए, आप जो पेमेंट किए थे, जी। ठीक है, 40,000 रुपया, जी। उसी अकाउंट से फिर आपको 20,000 विड्रॉ मिला है, 20-20 हजार। नहीं, अलग अलग डिफरेंट अकाउंट से आता था। अरे ये भी तो एक समस्या हो गई ना। नहीं तो बैंक ही इसको ठीक कर देता। हाँ, अलग अलग आता था, इसीलिए तो दिक्कत हो रहा है। और अरे नहीं तो इसलिए ना, नहीं तो बैंक को ऐसे लगता कि यार ये तो सेम अकाउंट को भेजा था पैसा, वही अकाउंट में वापस किया है, तो इसका ही पैसा है। वो लोग 4-4 महीना से कर रहा था लोग ट्रांजेक्शन, उन लोग का कुछ नहीं हुआ है, मेरा 12-14 दिन मात्र किए हैं। मैं बता रहा तो मैं। हूँ मैं बता रहा हूँ भाई, ये लोग ना मिली जुली भगत होते हैं, ठीक है, उन्हीं के हाँ हाँ, ग्रुप का लोग होता राइट। है। ऐसे में मेरे, अब ये मैं। हाँ ऐसे में ना मेरे एक फ्रेंड का पूरे 19 लाख का स्कैम हुआ, 19 लाख का। अच्छा। अभी भी वो बंदा कर्ज में है 1.5 सालों से। भैया हम क्या, अब खुद हम कर्ज में चल रहे हैं, क्योंकि हम तो इतना अमीर नहीं है, अपना कमाते हैं खाते हैं, तो हम कहाँ से इतना चुकाएंगे लोगों को पैसा। तो 1 रुपया, मतलब ऐसा हो गया था उस टाइम कि हम एग्जाम देने जाते थे, अभी बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम था, बहुत सारा एग्जाम था। हम 50 रुपए लेकर करके एग्जाम देने जाते थे, भूखे प्यासे पैदल जाते थे एग्जाम देने के लिए। हम घर में किस मुंह से लाएंगे पैसा। वही ना। घर में सब कोई परेशान, सब कोई गुस्सा कर रहे हैं लोग, पूरा हम एकदम क्या ही बताएं ना, मेंटली प्रेशर हो गया है मेरे बहुत ज्यादा। वही ना, देखिए किसी और पे ट्रस्ट मत करिए, ये सब है ना, जो लीगल है उस पे ट्रस्ट करिए, सभी अपने दोस्त यार के चक्कर में मत पड़िए। जो मेरा फ्रेंड का लॉस हुआ, वो फ्रेंड मुझे भी बोल रहा था कि आप भी कर लो, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे आप हम कहा ना। नहीं कर दिए वो लोग, पता ना, अब पता ना क्या हो गया, वो लोग मेरे हाथ में मोबाइल भी लिया, देखो ना तुरंत इतना करवा देते हैं, देखिए ना इसको इससे करवा देते हाँ वो भी मुझे बोल हैं। रहे लोग थे। हमको लगे। हाँ मेरा फ्रेंड भी यही बोल रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना किया, फिर भी वो मेरी बात नहीं माने। इसलिए वो आज 19 लाख के कर्ज में है। और आपने भी यही की, ठीक क्या है। ही बताए, उतना हम कुछ इनकम उसमें आया नहीं कि उतना हम बर्बादी हो गए। 22,000 रुपया देना पड़ जाएगा 2-3 हजार रुपये कमाने के चक्कर में। अब देखिए 22,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, ऊपर से आपका जैसे मेंटल प्रेशर है ना, हरासमेंट है। जी। अब टेंशन में आप घूम रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है कि हम 1-1 रुपया के लिए अब मोहताज हो गए। प्लस आपके गांव में बदनामी हुई। पूरा बदनामी हो गया, पूरे गांव के लेडीज लड़का बच्चा लोग सब कोई, बिट्टू भैया जेल गिरा सब कोई एकदम। वही ना, अब ये सब बात, तो आप देखिए मैं बता रहा हूँ, आप दो ही प्रोसेस फॉलो करिए, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। जी। हाँ इधर उधर मत भटकिए। आप यूट्यूब पर वीडियो आप देख रहे होंगे, तो जो बोलेंगे ना आप मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं आपका अकाउंट फ्रीज करवा दूंगा, मत पड़िएगा किसी के चक्कर में, लोग पैसा ऐंठ लेता है। जी भैया हम। लोग बोलेंगे ना हम साइबर सेल को लीगल नोटिस भेजेंगे, हम 3,000 रुपये लेंगे, 5,000 लेंगे, 10,000 जी। लेंगे। जी। होता है ऐसा, बहुत लोग हम देखे यूट्यूब पे ऐसा, हम भी यूट्यूब पे ही देख रहे थे ये सब। हम्म, तो आपका वीडियो भी देखते हैं, तो बोले कि आपसे बात करते हैं एक बार। तो मैंने हम्म। मैसेज किया आपको, आपने रिप्लाई दे दिया, तो फिर बात हो गई हमारी आज आपसे। एक शख्स का 23,000 रुपया ठग लिया लीगल नोटिस के लिए।
23,000 ऐसे रुपये। बेचारा कर्ज में होगा, ऊपर से और लूट लेगा लोग, तो वही बताइए, तो उसका जीना हराम हो जाएगा। वही तो। अब बताइए, हम आपसे फ्री में बात कर रहे हैं, आपसे हमने कोई पैसा नहीं लिया, नहीं भैया। लेकिन लोग बात करने के लिए भी पैसा लेते हैं। लोग मतलब एक तो लोग। आजकल सही में भी आजकल किसी पे विश्वास अब किसी पे भी नहीं। हम तो दोस्त को बहुत अच्छा मानते थे, अपना भाई जैसा मानते हैं, इसी में हम बर्बाद हो गए हैं। देखिए, एक टाइम था ये विश्वास करने वाला। 2024 से ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है विश्वास करना है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं 2024 से। अब उन लोगों को कुछ नहीं होगा जो क्राइम कर रहा है। नहीं, इसलिए लोग उन लोगों को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ये लोग इसमें एडवोकेट कुछ मिले होते हैं, फिर साइबर सेल वाले मिले होते हैं, ठीक है। बैंक वाले मिले हो या ना हो ये चीज़ नहीं पता, लेकिन ये साइबर सेल वाले 100% मिले हुए हैं। बता रहे थे देशवी सर की ब्लैक मनी को वाइट करते हैं लोग, ऐसे वो लोग बैठे रहते हैं लद्दाख में, वहाँ वहाँ कहाँ कहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ से सब करते हैं। जी जी, तो बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ब्लैक आपको, मनी आम लोगों के पास आएगा नहीं भैया। जब भी आएगा नेता विधायक या फिर बड़े लोग होंगे, उन्हीं के पास होगा ब्लैक मनी। हाँ, अब मैं आपको यहाँ पर बात आ गई तो मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ। जी लगभग 2 साल पहले मुझे, मैं भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहा था। तो एक जी टीचर थी, एक है होता है ना कस्टमर केयर, तो कस्टमर सपोर्ट, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको यूपीआई में पैसा भेजूंगी और आप मुझे यूएसडीटी बाय करके दो, ठीक है। मैंने उन्हें कहा यार तुम खुद यूएसडीटी बाय कर सकते हो, तुम बाय कर लो, मुझे परेशान मत करो। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम 30% रख लो, 30%, समझ रहे हो। मैं बोला नहीं यार, मुझे नहीं करना, नहीं देना, मुझे यूएसडीटी नहीं देना। फिर एक दफ़ा बोला, बहुत रिक्वेस्ट किया तो मैं मान गया। वो मुझे 3,000 रुपया भेजा, ठीक है। जी तो कुछ रुपया मैंने रख लिया और मैंने उसको दे दिया। फिर वो मुझे बोलने लगी अब ये करो ना, बहुत ज़्यादा पैसा भेजूंगी। मैं बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, मैं समझ गया तुम्हारा चाल है इसमें। हाँ यू हाँ, वैसे कर करके फिर ये कर लेता सब। अब देखिए, वो मेरे यूपीआई में यानी कि बैंक अकाउंट में पैसा भेजती, और इससे हम्म इससे मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता। हम हम्म उसको हम यूएसडीटी दे देते। तो ऐसे होता है हाँ। ब्लैक मनी वाइट। तो ये अब सब, इसमें आम लोग पीस रहा है बेचारा। हाँ बहुत लोग एकदम। जब गैस आ रहा तो बहुत लोग गए हुए थे उस दिन तो। वही तो, जिन लोगों को पता नहीं है ना वही लोग इसमें मारे जा रहे हैं। हमारे यहाँ का सब कम एज वाला जो नया नया लड़का तैयार हुआ है, सब अभी 10th का एग्जाम देने वाला है, सब पैसा का लालच किसी को भी होता है। कोई भी ऐसा खासकर कोई इंसान नहीं है जिसके पास पैसा का लालच ना हो। खासकर स्टूडेंट लोगों को, क्योंकि हाँ स्टूडेंट पीरियड में ना लोग कमाते नहीं है, तो चाहते हैं मोबाइल तो है, मोबाइल से कुछ अर्न कर ले। हाँ लेकिन ऐसा होता नहीं है आज के टाइम पे। ये 2024 से समस्या बढ़ गई है, इससे पहले नहीं था। क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस फील्ड में 2019 से ही हूँ। जी 19 से मैं इस फील्ड में हूँ, ऑनलाइन फील्ड में। लेकिन 24 से मैंने देखा है इतना ज़्यादा अकाउंट फ्रीज होते हुए कि सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद तो फिर कोई नोटिस भी नहीं आया मेरे पास कि फिर वहां जाना है कि नहीं जाना। समझ नोटिस, में नहीं आ रहा क्या करते हैं लोग ये लोग। देखिए इसलिए तो लास्ट में- अब आपके पास नोटिस क्यों आएगा? नोटिस जो आना था वो तो डायरेक्ट आपके घर पुलिस आ गई। हाँ, अब नोटिस क्यों आएगा? तो उसका कुछ तो समाधान होना चाहिए था ना, कि बोलता कि आप जाइए वहां पर मुजफ्फरपुर में जाइए। लेकिन जैसे यहाँ पे हाँ, पुलिस ये नोट करता लोग। वही ना, यही समाधान करता है। लेकिन पता नहीं ये आप उनसे बात किए ठीक से नहीं, इग्नोर कर दिया ये लोग भी। मैंने बोला तो वो बोल रहे कि नहीं आपको वहीं जाना पड़ेगा। अब बताइए, वहां के लिए यहाँ से पुलिस आ जा रहा है, और वहां का काम यहाँ पुलिस क्यों नहीं करती? यहाँ से नोटिस भेजता कि हाँ ये बेकसूर है, ये पेमेंट भी देना चाहता है, उसको बुलाइए, उसको उससे पेमेंट इसको दे दीजिए, क्लियर करवा दीजिए। वही ना, हद है यार। यहाँ का सिस्टम, इंडिया का सिस्टम ही बहुत बेकार है, घटिया है। क्या करें? अब देखिए, अब छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने तो एप्लीकेशन लिखित में दे दिया, अब आपको टेंशन नहीं है। लेकिन अनफ्रीज आप करवा लीजिए कोर्ट से, फिर उसके बाद हो हाँ या, हाँ यही देखते हैं हाँ, लेकिन उससे कोर्ट। उससे पहले आप कस्टमर केयर से क्लियर करवाने की कोशिश करिए। ठीक है भैया। ठीक है।